दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। यमुनानगर हरियाणा राज्य का एक मुख्य जिला है। यमुनानगर जगाधरी शहर के साथ लगा हुआ जुड़वा नगर है, जो बर्तन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यमुनानगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी रमेश दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1958 में हरियाणा राज्य के जगाधरी में हुआ। बचपन से ही आप धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। आप सरलता, निर्माणता, निरअहंकारिता आदि गुणों से भरपूर कर्मयोगी आत्मा हैं। बचपन से ही आप माता पिता के साथ ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। 1974 में पहली बार संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाबा से सर्व शक्तियां और ईश्वरीय वरदान प्राप्त कर 1975 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से जालंधर, शिमला, बिलासपुर, नंगल, पूना, मोगा, नवाशहर, आदमपुर आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1992 से यमुनानगर में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। मेरा जन्म जगाधरी में 1958 सन में हुआ। बहुत एक धार्मिक परिवार में और धनाढ्य परिवार में। तो हमारे लौकिक माता जी ज्ञान में चलते थे, तो वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने गीता का, भागवत का पाठ करते थे, तो हम सब को पास में बिठाकर वो सुनाते थे। तो धीरे धीरे फिर उनको ज्ञान मिला। तो हमारे भुआ जी के द्वारा उनको ज्ञान मिला। तो उसके पश्चात जो है उन्होंने रामायण और गीता पढ़नी बंद करके, लेकिन वो ज्ञान अमृत, मुरलियाँ और ज्ञान की किताबें हर समय हमें सुनाते रहते थे। तो धीरे धीरे हमको भी ज्ञान अमृत के जो टॉपिक आते थे तो वो इतने अच्छे लगते थे कि हम जब भी स्कूल में भी जाती थी मैं, तो तब ज्ञान अमृत भी मैं लेकर जाती थी। तो वहाँ भी जब मुझे समय मिलता था तो मैं टॉपिक पढ़ने लग जाती थी। इतना मुझे ज्ञान का इंटरेस्ट हो गया उन टॉपिक से कि ज्ञान अमृत ने जो है मेरा जीवन ही चेंज कर दिया। तो जैसे ही हम लौकिक में ज्ञान में मतलब आए, तो हमारे माता जी जो है हमें ज्ञान सुनाते थे। तो हमारे घर में क्लास चलती थी, तो उसमें 40 के करीब माताएं आती थी। तो हमारे भुआ जी ज्ञान में थे, तो ये सब बहनें जो हैं, माताएं जो हैं, सब ध्यान में चली जाती थी। तो हम तो बहुत छोटे थे, तो हम उनको देखते रहते थे। तो देखते देखते जो है ना, हमें भी बाबा की तरफ इतनी आकर्षण हो गई कि सारा दिन हम मेडिटेशन में, जब भी समय मिलना तो हमने मेडिटेशन में बैठ जाना, ध्यान में बैठ जाना। तो बाबा की इतनी टचिंग आती थी हर कार्य के लिए कि कोई भी कार्य अगर करना होता था तो जैसे छोटे थे, समझ नहीं थी, लेकिन बाबा ऐसे टच करता था कि हमारा वो कार्य जो है वो सहज हो जाता था। तो ऐसे करके फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान तो हमें जो है ना ज्ञान अमृत से ज़्यादा प्राप्त हुआ है, क्योंकि मुझे टॉपिक पढ़कर बहुत अच्छे लगते थे। तो उस टॉपिक से ही जो है ना मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आया। तो हर समय मेरी बुद्धि के अंदर जो है ना ज्ञान चलता रहता था। तो मैंने कहा कि जीवन बनाना है तो ऐसा ही बनाना है। तो ऐसे करके जो है मेरे जीवन के अंदर जो है, मेरे विचारों के अंदर जो है परिवर्तन आता गया, मुरलियाँ पढ़कर, ज्ञान अमृत पढ़कर और ज्ञान की किताबें पढ़कर। जब हमारे विचारों के अंदर परिवर्तन हुआ तो उसके बाद फिर हमने मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो माता जी को संकल्प था कि एक बार मधुबन बाबा के घर में जाना है। तो जैसे ही हम सब बच्चों को लेकर वो बाबा के घर में गए तो वहाँ पर हमें पहली बार जाते ही जो है पांडव भवन के अंदर इतना अच्छा लगा कि जैसे ये पुरानी दुनिया जो है बिल्कुल ही भूल गई। तो वहाँ पर रात के समय था, 7:30 बजे, जब दादियाँ खाना खाकर और शांति स्तंभ के पास आसपास वो सैर कर रही थी। तो मैं भी वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बैठी थी शांति स्तंभ के पास। तो जैसे ही वो दादियाँ सैर कर रही थी तो मुझे एकदम बाबा ने जो है मुझे खींच लिया। तो मेरी बुद्धि जो है एकदम बाबा की तरफ लग गई। तो जैसे ही बाबा की तरफ लगी तो मुझे तो एकदम जो है आत्मा ही आत्मा नज़र आने लग गई। मुझे शरीर ही भूल गया अपना भी, और जिस भी भाई बहन को मैं देखती थी मुझे ऐसे लगे जैसे आत्मा है, आत्मा है। कोई भाई नज़र ना आए, कोई बहन नज़र ना आए, सिर्फ मुझे आत्मा ही आत्मा नज़र आने लग गई। तो उसके पश्चात फिर मुझे सुबह मनमोहिनी दीदी जी मिले। तो मैंने कहा कि दीदी मुझे अब लौकिक दुनिया में नहीं जाना, तो मैंने तो यहीं रहना है। तो फिर दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और दीदी ने कहा भले। तो फिर मैं 4 महीने मनमोहिनी दीदी जी के पास रही। तो उसके पश्चात उन्होंने मुझे फिर जालंधर जोन में भेजा और जहाँ पर उन्होंने फिर सेवाएं ली। तो पहली बार हम बाबा से जो है ना हिस्ट्री हॉल में मिले थे। तो हिस्ट्री हॉल में जब बाबा आए उस समय तो हमारी आयु तो छोटी थी, लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे हम अपने परिवार से मिल रहे हैं, अपने बाप से मिल रहे हैं। तो बाबा हमें कितना कितना समय जो है बाबा दृष्टि देते रहते थे। तो एक एक बच्चे को अलग मिलना, पार्टी को अलग मिलना, और फिर बाबा बाबा ने हमारे परिवार से बाबा अलग मिले। तो फिर हमने सोने के चम्मच से बाबा को भोग भी खिलाया। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था जो बाबा ने हमें दृष्टि देते देते जो है हम खो जाते थे। बचपन था लेकिन ऐसे लगता था जैसे हम जो है अपने किसी से मिल रहे हैं। तो हमें महसूसता ही नहीं होती थी दादियों से मिलकर या बाबा से मिलकर कोई अलग से हम किसी से मिल रहे हैं। तो ऐसे लगता था जैसे हमारा ये परिवार है, बिल्कुल वो परिवार लगता था। इधर लौकिक परिवार तो बिल्कुल ही भूल गया। बाबा से जब भी मिलना होता था तो दादियाँ नज़दीक में ही बैठी होती थी। तो उसके बाद बाबा से तो हमें कई वरदान प्राप्त हुए, लेकिन अभी ध्यान पर नहीं है। तो लेकिन दादियों के द्वारा जो वरदान प्राप्त हुए हैं, तो दादी हमेशा ही मुझे कहते थे कि ये बहुत मौन में रहने वाली योगी आत्मा है, साइलेंस में रहने वाली योगी आत्मा है, बहुत गंभीर है और ये एक दिन बहुत मतलब उन्नति करेगी ये आत्मा। तो ऐसे दादियाँ जो है मुझे वरदान देती थी और दृष्टि से ही उन्होंने मेरा जीवन जो है परिवर्तन कर दिया। जैसे ही मैं मधुबन गई तो मुझे दादी जी ने, प्रकाशमणि दादी जी ने और मनमोहिनी दीदी जी ने जालंधर जोन में भेजा। तो जालंधर जोन में जो है फिर वहाँ से हमें राज बहन जी ने बहुत प्रेरणाएं दी। तो उनके 25 सेवा केंद्र थे जहाँ पर मुझे सेवा का मौका मिला।
तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैंने विश्व का कल्याण करना है, तो मुझे भी इन बहनों जैसा जीवन बनाना है। तो जैसे वो मुरली सुनाते थे तो वैसे मैं भी मुरली धीरे धीरे सुनाने लग गई और योग कराने लग गई। तो ऐसे करके फिर मुझे वहाँ से टीचर बनने की प्रेरणा मिली। तो मैंने वहाँ पर शिमला में, सोलन में, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, नंगल, होशियारपुर, मोगा, दसूहा, तलवाड़ा, मुकेरियाँ, फगवाड़ा, तो हर जगह, गगरेट, आदमपुर, हर जगह मैं सेवाएं देती रही। और वहाँ से फिर मुझे धीरे धीरे जो है वहाँ से प्रेरणाएं मिलती रही। और ऐसे बाबा ने जो है हमारे से वहाँ पर 20 वर्ष जो है बाबा ने पंजाब और हिमाचल के अंदर सेवाएं ली। जैसे ही मैं सेवा में आई तो बाबा ने मेरी हर कदम पर जो है मदद की। कोई भी मेरे मन में उलझन होती थी तो बाबा जो है एकदम मुझे टचिंग देता था। ये मेरे साथ शुरू से ही रहा है कि जैसे ही मैं कहीं भी जाती थी तो कई बार अपनी बुद्धि में कोई बात नहीं होती थी तो एकदम बाबा की टचिंग आती थी। तो बाबा कदम कदम पर टचिंग देकर और अपना कार्य करवाते रहे। और जैसे हमने कई जगह सेवा केंद्र खोले तो नए नए जगह पर जाकर जब सेवा केंद्र खोलते हैं तो कई तरह की परीक्षाएं आती हैं, कई तरह की बातें आती हैं। तो बाबा जो है उनको सहज ही जो है ना वो पार कर देते थे। तो कोई ना कोई ऐसी बाबा ने मतलब दृष्टि देनी, तो ऐसी बाबा ने प्रेरणा देनी जिससे हमारा जो है कार्य जो है वो सहज हो जाता था। और बाबा ने ऐसे सेवाएं ली, जैसे अभी बहुत बेहद की सेवाएं, जैसे जेल के अंदर जाना या इतने इतने बड़े मेले करने, प्रोग्राम करने, तो उसमें भी बाबा ने जो है मदद करनी। और फिर ज़्यादा जो रुचि थी वो हमारी कर्मना सेवा की थी। कोई भी कर्मना सेवा करनी होती थी तो जैसे हमें बड़ी बहनें या दादियाँ कहती थी कि आपने ये कार्य करना है, तो हम तो बहुत छोटी उम्र में ही बाबा के घर चले गए। तो कई कार्य हमें नहीं आते थे, तो जब हम करने लगते थे तो एकदम वो कार्य जो है बिल्कुल सही हो जाता था। तो तब लगता था कि कैसे बाबा अपने बच्चों को चलाता है और कैसे बाबा अपना कार्य जो है बच्चों से करवा लेता है। और शुरू से ही जो है मुझे कर्मना सेवा में बहुत रुचि रही है, तो वो बाबा आज तक भी करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ध्यानी दादी के पास रही। तो अम्बाला कैंट में सब्जी मंडी में ध्यानी दादी होते थे। तो 2-2 मास जो है मुझे माताजी छोड़ कर आते थे, लौकिक माताजी। तो हम ध्यानी दादी के पास रहे। तो सुबह तो वहाँ पर क्लास जो है 50-60 युगल होते थे, तो वो क्लास में आते थे। लेकिन शाम को जो है कोई भी क्लास में नहीं आता था। तो लेकिन ध्यानी दादी जी पूरे 5:30 बजे तैयार होकर तो संदली पर बैठ जाते थे। तो मुझे सामने बिठा लेना और 7:30 बजे तक योग चलता था। तो दादी जी मुझे ही दृष्टि देते रहते थे। तो उस दृष्टि ने जो है मेरे अंदर की विचारधारा जो है वो परिवर्तन कर दी। तो कैसे दादियों का होता था, नियम के इतने मतलब पक्के होते थे कि वो चाहे कोई आए या ना आए, लेकिन दादी जी ने स्टेज पर बैठ जाना और उन्होंने दृष्टि देते रहना। तो वो दृष्टि लेते लेते जो है मुझे बाबा ने जो है बहुत अनुभव कराने, बहुत बाबा अनुभव कराते थे। ऐसे लगता था जैसे कि बाबा मेरे साथ साथ है, बाबा मेरे साथ है। बिल्कुल मुझे महसूसता ही नहीं होती थी कि मैं अकेली हूँ। चाहे मैं किसी सेंटर पर अकेली भी रहती थी, लेकिन ऐसा लगता था बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अनुभव होता था। तो फिर उसके बाद प्रकाशमणि दादी जी के साथ जब भी मैं मधुबन जाती थी तो प्रकाशमणि दादी ने मुझे इतना प्यार देना कि जैसे माँ भी इतना प्यार नहीं देती होगी जितना प्रकाशमणि दादी जी ने दिया। ऐसे गोद देना,
मुंह में टोली डालना। और दादी जी बिल्कुल जैसे कई बार सोफे पर बैठे होते थे और बिल्कुल अपने साथ बिठाकर और दादी जी ने मतलब भाकी पहननी। तो फिर मनमोहनी दीदी जी ने जो है हमें हर दोपहर का समय होता था भोजन का, तो दादी ने कहना आप मेरे पास आना। मनमोहनी दीदी जी ने कहना आपने मेरे पास आना है। तो जैसे ही मैं जाती थी तो फिर दीदी जी ने मुझे कहना कि आज आपको गिट्टी मिलेगी। तो दादी जी ने मेरे मुंह में, मनमोहनी दीदी जी ने मेरे मुंह में गिट्टी डालनी। तो सिंधी भाषा के अंदर रोटी के पीस को कहते हैं गिट्टी। तो वो गिट्टी जो है मुझे जब भी मधुबन अगर मैं 7 दिन रहती थी या 10 दिन, तो हर दोपहर के समय जो है भोजन के समय उन्होंने अवश्य बुलाना और हमारे मुंह में जो है उन्होंने ऐसे पहली ग्रही जिसे हम बोलते हैं, तो वो गिट्टी जो है दीदी जी हमें खिलाते थे। तो ऐसे इतना प्यार दीदियों ने दिया है और दादी जी ने दिया है कि हमें बिल्कुल ही जो है पिछला जीवन ही सारा मतलब लौकिक जीवन जो है भूलता गया और मैं फिर सेवा के अंदर मतलब लगी रही। 1992 सन में मैं माउंट आबू गई 16 जनवरी को। तो 18 जनवरी को बाबा मिलन था। तो बाबा मिलन करके तो हमने वापस आना था 20 तारीख को। तो दादी जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और प्रकाशमणि दादी ने और कहा कि मुझे बड़े प्यार से जो है दादी हमेशा मुठड़ी कहते थे, नाम से कभी नहीं बुलाते थे। कहते मुठड़ी अभी यमुनानगर जो है ज़िला बन गया है, तो आपने अब वहाँ पर सेवा के लिए जाना है। तो जैसे ही मैं तो बिल्कुल मतलब चुप कर गई कि कैसे मतलब मैं वहाँ जाकर नई जगह सेवा करूँगी। तो कहते नहीं, तूने जो है अब यहाँ जलंधर जोन में नहीं जाना है, तूने यमुनानगर ज़िले में सेवा करनी है। तो दादी फिर थोड़ा समय के लिए रुक गए और रुककर फिर मुझे दृष्टि दी। दृष्टि देकर और फिर मेरे मुख में टोली डाली और टोली डाल के तो फिर अगले दिन कहते हैं कि अब तेरा मन बन गया जाने के लिए। तो मैं बिल्कुल शांत रही और दादी से दृष्टि लेती रही। फिर मैंने बाबा को याद किया। तो मैंने कहा बाबा आप जहाँ भी सेवा लेना चाहते हो ठीक है। तो मैंने दादी जी को यस कर दी। तो यस की तो फिर दादी जी ने मुझे भोग का रुमाल दिया और एक ट्रे दी भोग की, और साथ में निर्वैर भाई जी भी खड़े थे पांडव भवन में बाबा के कमरे के आगे। तो निर्वैर भाई जी ने मुझे ज्योति बिंदु दिया और अवतार भाई जी ने मुझे ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो दी। तो कहा कि मुठड़ी तूने अब इधर का संकल्प नहीं लेना है, अब तूने नई सेवा में जाना है। तो वहाँ जाकर तूने ये 26 जनवरी को शिव बाबा का झंडा लहराना ही लहराना है। तो दादी जी ने फिर मुझे भोग का रुमाल, ट्रे और शिव बाबा का झंडा दिया। तो फिर हमने आकर यहाँ पर 26 जनवरी को हमने फिर शिव बाबा का झंडा यमुनानगर में लहराया 26 जनवरी 1992 को। तो तब से जो है बाबा यहाँ पर सेवाएं ले रहे हैं और बहुत बेहद की सेवाएं जो है बाबा ने फिर मेरे से ली। तो जैसे बड़े बड़े अफसरों से मिलना और कैसे भी करके जैसे ही हमने पहुंचना, और उन्होंने कभी ना करनी नहीं किसी भी अफसर ने। जब भी सेवा के लिए जाते थे, राखी बांधने या कोई फंक्शन का निमंत्रण देने, तो सभी जो है बहुत सहज रीति से आकर वो फंक्शन को अटेंड करते थे। तो जैसे ही मैं यमुनानगर में आई तो बाबा ने जो यहाँ सेवाएं ली, तो जेल में मैं 25 सालों से सेवा कर रही हूँ। 25 सालों से मैं जेल में जाने की सेवा, तो इतने वहाँ पर 1000 कैदी होते हैं, तो उनको कोर्स कराना या सुप्रिटेंडेंट जेलर वो भी ज्ञान में चलते थे। तो उन्होंने रेगुलर हमें 3 मास के लिए
लगातार बुलाते रहे। तो फिर हमने वहाँ पर अनेक आत्माओं को ज्ञान दिया, और ज्ञान लेकर जब भी कोई कैदी छूटता है तो पहले वो आश्रम में आता है, तो कहता है बहन जी आपने हमें राखी बांधी है, आपने हमें ज्ञान दिया है। तो अब तक भी वो 3-4 कैदी भाई अभी भी आश्रम में रेगुलर क्लास करते हैं। तो ऐसे फिर सुप्रिटेंडेंट जेलर भी ज्ञान में थे, तो वो भी फिर हमारे साथ पूरा स्टाफ जो है फिर मधुबन शिविर के अंदर गया था, तो वहाँ पर वो शिविर करके आए। तो ऐसे तो यहाँ पर हमने जेल की सेवाएं दी, तो अभी तक भी जेल के अंदर हमारा आना जाना रहता है, तो वहाँ पर भी हम सेवाएं देते हैं। और बाकी यहाँ पर जो है एक गोपाल मोचन का मेला लगता है, तो जिसमें हम 25 वर्षों से जो है हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं। तो उसमें हर साल जो है 10 लाख या 20 लाख लोग आते हैं। तो इतनी आत्माओं को जो है वहाँ पर संदेश दिया जाता है। तो जैसे चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी या यौगिक खेती की प्रदर्शनी जो है हम लगाते हैं, तो लोग बड़े ध्यान से जो है वो सुनते हैं, और वहाँ से ही कई आत्माएं ज्ञान में निकली। तो जिन्होंने मोगा के अंदर एक निहाल सिंह वाला जगह है जहाँ पर उन्होंने सेंटर की स्थापना की, और वहीं से फिर 3 आत्माएं निकली जिन्होंने दिल्ली जोन के अंदर भी एक सेवा केंद्र की स्थापना की। तो ऐसे जो बाबा ने मेरे से सेवाएं ली हैं, तो तकरीबन जो है वारिस बच्चे ही निकले हैं। तो उन्होंने जाकर फिर आगे कई सेवा केंद्रों की स्थापना की है। मुझे इस जीवन के अंदर जो है पवित्रता जो है बहुत अच्छी लगती है। जैसे खान पान की पवित्रता, रहन सहन की पवित्रता, ये गुण जो है यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो जिससे मेरे जीवन के अंदर जो है पवित्रता से ही परिवर्तन आया है, और हर समय मेरे अंदर यही इच्छा होती है देने की, लेने की कोई इच्छा नहीं है। मतलब कभी भी मुझे किसी से भी लेने का संकल्प नहीं आता है, हर समय आता है कि देना है मुझे। चाहे वो ज्ञान हो, तो चाहे कोई स्थूल वस्तु भी कोई मांगता है ना, तो या कोई भी चीज़ मांगता है, तो मैं किसी भी तरह से उसको मतलब दे देती हूँ। तो मुझे कई बार सभी कहते हैं कि बहन जी आप तो बहुत जो है नरम दिल हो, कोई भी चीज़ मांगता है फट दे देते हो। तो वो गुण जो है मेरे अंदर शुरू से ही है। तो बाबा ने जो है सहयोग की भी बहुत बड़ी शक्ति दी है। तो हर एक को सहयोग देना और नम्रता से चलना, और ये मेरे अंदर शुरू से ही एक विशेषता है। इस ज्ञान मार्ग में मुझे बाबा ने बहुत शक्ति दी। तो जैसे मेरे अंदर कई गुण आए, धैर्यता का गुण, संतुष्टता का गुण, अंतर्मुखता का गुण। तो जैसे बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, तो मुझे अंतर्मुखी रहना जो है मतलब अच्छा लगता है। कई जो है जैसे आते हैं तो एकदम जिससे जैसे बोलना करना, तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। तो मेरे अंदर सरलता का भी गुण है। तो जैसे सरल स्वभाव से और इजी रहना, तो ये मुझे अच्छा लगता है। वर्तमान समय तो मेरा यही पुरुषार्थ है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शुरू से योग के अंदर बहुत रुचि है, और योग मुझे अभी तक भी बहुत अच्छा लगता है। कभी भी मैं फ्री बैठती हूँ तो मेरा मन करेगा कि बाबा के कमरे में जाऊँ। तो मैं जब भी बैठती हूँ ऐसे बाबा एकदम मुझे खींच लेता है। तो 1-1 घंटा 2-2 घंटे जैसे मुझे चांस मिलता है योग का, तो बाबा से बहुत अनुभव होते हैं। ऐसे लगता है जैसे बाबा मेरे अंग संग है, दृष्टि दे रहा है, ऐसे लगेगा जैसे आत्मा तृप्त हो गई। तो उस दृष्टि से ही जो है बाबा को फिर जैसे ही बाबा हमें देता है, तो फिर मेरा संकल्प होता है कि अनेक आत्माएं भी जो है ऐसे बाबा से दृष्टि लें
और वो बाबा की बने, तो वही प्रकाश फिर मैं बाबा से लेकर और अन्य आत्माओं तक पहुंचाती हूँ, तो अन्य आत्माओं को देती हूँ। और फिर आश्रम के आसपास भी जो घर होते हैं या कोई भी वातावरण होता है, तो वहाँ पर भी जो है योग के वाइब्रेशन भेजती हूँ कि ये वातावरण जो है एक अच्छा हो जाए। तो ये जो हमारा सेंटर है ये एक तपस्या कुंड है, तो ऐसे ही जो है वो तपस्या कुंड जो है वो वाइब्रेशन जो है अनेक आत्माओं तक जाएं। और वाकई जो है जाते हैं, बहुत आत्माएं जो भी आती हैं तो वो यही फील करती हैं कि यहाँ पर तो तपस्या बहुत है। यहाँ जैसे ही हम बाहर मुक्ता से आते हैं तो अंदर आकर हमारा मन ही नहीं करता बोलने को। तो कई बार तो कई आत्माएं आती हैं तो कहते बहन जी आपने रिकॉर्ड नहीं चलाना और ना हमें कुछ सुनाओ, सिर्फ हम यहाँ पर शांति में बैठना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो 15 मिनट 20 मिनट शांति का अनुभव करके जाती हैं और शक्ति का अनुभव करके जाती हैं। तो जैसे ही हम अमृत वेले योग करते हैं या दिन में तपस्या करते हैं तो हम देखते हैं उसके रिजल्ट कि अनेक आत्माओं तक जो है वो वाइब्रेशन पहुँचते हैं। अंतिम समय का मेरा यही पुरुषार्थ चल रहा है कि जब भी शरीर छूटे तो सिर्फ बाबा की याद हो और कुछ भी याद ना आए, और कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ भी याद ना आए। और अभी भी मुझे कई बार जो है ये अनुभव होता है कि सब कुछ देखते हुए भी ऐसे लगता है कि जैसे बस बाबा ही बाबा है। तो मुझे ये जो है ये पुरुषार्थ जो है बहुत मतलब अंदर ही अंदर जो है वो खींचता है। तो अभी भी मेरा ध्यान जो है किसी की तरफ कम ही जाता है। ना मुझे कई वस्तुओं से अटैचमेंट है, ना व्यक्तियों से, और ना ही मेरा किसी की तरफ भी ध्यान जाता है। तो जब भी कोई आता है तो यही होता है बस सेवा करनी है, तो इस आत्मा की भी सेवा करनी है, इस आत्मा की भी सेवा करनी है। बस ज्ञान देने की रुचि है और थोड़ा उनको मेडिटेशन सिखाने की बहुत रुचि रहती है। सर्व रूहानी भाई बहनों के लिए, इस ब्राह्मण परिवार के लिए यही संदेश है कि जैसे हमारी दादियों ने, मम्मा बाबा ने या हमने जीवन बनाया है, पवित्र जीवन, योगी जीवन, तपस्वी जीवन, और लोगों को विश्व कल्याण का, तो सकाश देने का, और बाबा से सकाश लेकर देने का, तो विश्व कल्याण करने का। तो ऐसे आप लोग भी जो है ऐसे सर्व रूहानी भाई बहनें भी ऐसा जीवन बनाएं जिससे अनेक आत्माओं को सकाश मिले और हमारे विश्व का जो है कल्याण हो। तेरे स्नेह का सबूत बाबा तुझ सा बन के दिखाएंगे। तेरे स्नेह का सबूत बाबा तुझ सा बन के दिखाएंगे। अपने कर्मों के दर्पण में हम बाबा तुझको ही दर्शाएंगे। तेरे स्नेह का सबूत बाबा तुझ सा बन के दिखाएंगे। तेरे स्नेह का सबूत बाबा तुझ सा बन के दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि बाबा ने, ईश्वर ने
अनमोल रत्न बहुत गिनती के बनाए हैं और उन गिनती के विशेष रत्नों में से बीके रमेश दीदी एक अनमोल रत्न हमारे बीच में आए हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता का कारण यही है कि वह कभी किसी से मुंह नहीं फेरती हैं। अगर किसी कार्य को करना है तो वो बहुत सहज भाव के साथ करती हैं। दीदी जी के अंदर हमने विशेष गुण देखा सफाई का, सत्यता का, और वह सहनशीलता की मूर्त है। उनके अंदर रॉयल्टी का भी गुण है और वर्तमान समय विशेष उनकी धारणा है कि अमृत वेला कभी भी उनका मिस नहीं होता है। दीदी के ऐसे तो बहुत कहने में गुण हैं, लेकिन 2 गुण मैं दीदी के बताना चाहूँगा। सबसे पहला गुण है अनुशासन। दीदी बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं। वो हम सब आत्माओं को भी अनुशासन में रहने को बार बार हमें बताती हैं। और दीदी का जो दूसरा गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बहुत सफाई प्रिय हैं। वो सभी हमको सफाई का महत्व भी बताती हैं और सारे सेंटर में वो बहुत ही सफाई रखती हैं। दीदी जी की एक विशेषता है कि एक तो बहुत रमणीकता से कोई भी कार्य करने का, जीवन में उमंग उल्लास इतना है कि जो भी सेवा करेंगे उस सेवा को पूर्ण किए बगैर रह नहीं सकते और अनेक भाई बहनों को भी प्रेरणा देते हैं।